टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा ठहराव है, हालांकि अच्छी बढ़त के साथ खुले थे बाजार। अभी सिर्फ 27 अंकों की मजबूती है, यानी कि जहां पे हम खोले थे वहां पे 50% तो इरोड हो चुके हैं, लेकिन 50% अभी भी बचे हुए हैं और ये 9450 के आसपास अभी कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी आज सुबह 9480 पे हम खुले, 9500 के आसपास गए, लेकिन वहाँ से फिसल आए। यही मार्केट के आज के दिन भर की रेंज भी रहने वाली है। आज मार्केट के पास एक अहम सपोर्ट भी है, वो है 9380 का। ये शायद बाजार जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेगा। तो अच्छा, मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा रेजिस्टेंस है, और इस बार ये हफ्ता जो है डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी वीक है। तो मार्केट में एक रेंज रह सकती है, जो सुबह हमने जितने भी एनालिस्ट से बात की उन सबसे हमको ये चीज़ समझ में आई। आज अब आधे घंटे के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक बार इसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। चावल शेयरों में तेज़ी है, खासकर एलटी फूड्स जिसका कोड दावत है, उसके अंदर और कितनी तेज़ी आ सकती है समझने की कोशिश होगी। रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी पहुंच गया है, आईटीसी के अंदर अभी भी कितनी जान है, इसका कोई ऑप्शन भी ले सकते हैं, ये हम जानेंगे। दिग्गज चल रहे हैं आज, छोटे मझोले शेयर्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ये छोटे मझोले शेयर्स में कहाँ पे बेस बन सकता है और दिग्गजों में कौन सा शेयर चुने, ये इस कार्यक्रम का मुद्दा होगा। आज का सौदा भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक ब्रेकआउट शेयर आपको देंगे जिसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको मिलता है, और इसके अलावा जीएससीएल की मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी, जिनसे हम नंबर्स पे बातचीत करेंगे, क्योंकि कंपनी के मुनाफे काफ़ी अच्छे आए हैं और हो सकता है आगे चल के शेयर और भी चले, क्योंकि फर्टिलाइजर्स पे इसके अंदर काफ़ी बज़ बना हुआ है। अब आगे चलते हुए फटाफट से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आज कौन कौन से सेक्टर हैं या फिर शेयर्स हैं जो आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर आईटीसी पे अगर आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड स्तर में पहुंचा, 300 के आसपास पहुंच चुका है। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ने भी इसको अपग्रेड किया है। ये शेयर करीब 4% ऊपर है। एफ&ओ में भी ताज़ा खरीदारी आईटीसी के अंदर आती हुई दिखी है, और एफएमसी इस बार ऐसा सेक्टर है जहाँ पे रोल ओवर काफ़ी अच्छा है। सुज़लोन घाटे से मुनाफे में कंपनी लौट आई है। ये तो अब लोगों को पता लग रहा है कि घाटे से मुनाफे में लौटेगी। हमने तो बहुत दिन पहले ही आपसे बात करी थी कि कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट सकती है। सालाना बेसिस पर ध्यान रखें, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक आपको रिटर्न मिल जाएगा। इस भाई 19 रुपये का शेयर हुआ करता था, तब हमने आपके सामने बात रखी थी। आज 22 रुपये का इसने हाई भी लगा दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 7.5% आज ऊपर है। इसमें एक तो रिस्ट्रक्चरिंग का बज़, जो पुराने प्रमोटर्स हैं वो शायद उनका स्टेक जो और जॉइंट वेंचर वाली जो दूसरी कंपनीज हैं शायद वो बढ़ा सकते हैं अपना, ये बस कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। और साथ ही जीएसटी का बेनिफिशियरी तो ये शेयर्स बने हैं अपने स्कॉच को लेकर, अपने ग्लासेस को लेकर जो रिसाइकल्ड होके आते हैं। दूसरा बेनिफिट शक्ति पंप्स, ये 5 दिनों में करीब 40% चला, और इन 5 दिनों में 2 दिन की छुट्टी भी हम काउंट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो 3 दिन के अंदर ये शेयर करीब 40% चला है, और यह नतीजों के बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। एक शेयर हमारी लिस्ट में है, वो मॉडर्न रेडी है, ये भी करीब आज 14% ऊपर है। कल भी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये करीब 15% बढ़कर बंद हुआ था। 30% से ज़्यादा का रिटर्न ये शेयर आपको सिर्फ महज 2 ट्रेडिंग सेशन में दे चुका है। लवलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि उनका निफ्टी पर आउटलुक क्या है, फिर एक एक करके शेयर लेते चलेंगे और आपके पोर्टफोलियो को भी डिज़ाइन करेंगे और इंट्राडे की पिक्स भी आपको बताएंगे। लवलेश शुक्रिया, बताएं क्या करना है आज मार्केट के अंदर, अब क्या करना चाहिए? बाजार तो ठीक खड़ा है। बाजार ठीक ही खड़ा है, मेरे ख्याल से हम अभी भी साइडवेज जोन में है डिम्पी जी। जब तक कि हम इस पर्टिकुलर जोन जो एक 9545 और 9400 इससे बाहर नहीं निकलते, तब तक कि हम कोई डिसिसिव मूव भी नहीं देख सकते। हमको डेरिवेटिव डेटा से भी कोई इतनी एग्रेसिव ना राइटिंग दिख रही है, ना ओपन इंटरेस्ट चेंज दिख रहा है जहाँ से हमको लगे कि यहाँ से हम ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो गोइंग फॉरवर्ड 9545 9550 के ऊपर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन होता है तो बाय कीजिए। जब भी मार्केट ने प्रीवियस हाइस को तोड़ा है, उसने रैली दी है और 1 से 2% की अच्छी खासी दी है, तो आप प्रीवियस हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। जब तक कि इस रेंज में है तब तक मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगा। ऑलरेडी पोजीशन है तो एक बार बुक कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस 9400 पर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके शेयर को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि उसमें क्या लेना है और किसको भी छोड़ देना है। पहला तो एक बार आईटीसी बताइए लवलेश, ये अभी भी और चलने वाला है क्या? बिल्कुल चलने वाला, आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक रेंज है 290 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक यहाँ से आप 20 से 25 रुपए और एक्सपेक्ट करिए। आने वाले समय में आईटीसी में आप 310 से 315 इजीली देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है और ब्रेकआउट काफी फ्रेश है डिम्पी जी। तो मैं निवेशकों को बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा, और थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले भी हो जाता है जब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। 315 तक का टारगेट भी है। आईटीसी पे क्लियर आपको डॉट रिकमेंडेशन मिल रही है, और इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस ने भी यहाँ पे बाय की ही रिपोर्ट्स निकाली है, अलग अलग रिपोर्ट्स बाय की ही बता रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बीच शक्ति पंप्स पे आपको रिकमेंडेशन क्या होगी, क्योंकि ये शेयर ना करीब 40% चल चुका है नतीजों के बाद। लवलेश, और चलेगा क्या शक्ति पंप?
मेरा आउट परफॉर्मर ऑफ द ईयर है। और चलने को तो डिम्पी जी ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी, अगर मैं इसका एक्सपांशन निकालूं तो नेक्स्ट लेवल कम्स एट 410। पर रिटेल निवेशकों को यहाँ पे ये देखना होगा क्या वो रिस्क इतनी ले सकते हैं। आई मीन नीचे में सपोर्ट इस स्टॉक का 330 331 पे आता है, तो उस हिसाब से ये फेवरेबल नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो बाद में सलाह दूंगा आप कर सकते हैं, पर अगर आप ट्रेडिंग नजरिए से दे सकते हो तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 330 332 तक एक बार कूल ऑफ होता है तब इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। एक शेयर है जो ठीक एक्सपायरी से पहले टूट गया, जस्ट डायल, इसके नंबर्स तो खराब आए थे, अभी इंट्राडे लो पे आके कामकाज कर रहा है। कोई बेस आपको दिख रहा है जस्ट डायल का लवलेश, या फिर अभी और टूटेगा ये शेयर? शॉर्ट टर्म में यही बेस है डिम्पी जी। आई थिंक इसने लास्ट टाइम भी यहाँ से हमको एक रैली प्रोवाइड करी थी। अगर ये स्टॉक 465 के नीचे क्लोज होता है तो वी कैन सी अ स्लाइड डाउन टुवर्ड्स 360। तो इसको फिलहाल सेल ऑन राइज के हिसाब से ही रखें। 465 66 काफी क्रूशियल सपोर्ट है। ये ब्रेक करता है तो आने वाले सीरीज में भी ये काफी बेरिश रह सकता है और एक 50 से 60 रुपए का और डाउन साइड हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम आपके सामने एक तो शेयर भी चुन के ला रहे हैं और साथ ही आपको एक्सपर्ट्स का व्यू भी दिलवा रहे हैं, तब भी ठीक है, नहीं है तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इन पर्टिकुलर शेयर्स में करना क्या है। जैसे आईटीसी, जिनके पास है उनको तो रुकना है, जिनके पास नहीं है किसी भी डिप में खरीदारी करनी है, 315 का टारगेट लगाना है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब जीएसटी के कुछ एक शेयर्स देखते हैं। पीवीआर आज टूट गया क्योंकि 28% की ब्रैकेट में आ गया सिनेमा। अब आप पीवीआर को कितना और टूटता हुआ देखते हैं या फिर ये भी बॉटम बना चुका है अपना आज का? थोड़ा सा और टूटता हुआ देखता हूँ। आज इंट्राडे एज अ पर्सपेक्टिव आई थिंक 1465 1460 एक क्रूशियल सपोर्ट है। डाउनसाइड पॉसिबल है वहां पर मूविंग है। ठीक है, थोड़ा सा आपसे ना अभी कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही है। चलिए मैं पीवीआर पे आपके बाकी रिकमेंडेशन ले लूँगा अभी आपसे, लेकिन इस बीच में आपको कुछ ब्रैकेट वाले शेयर दिखा दूँ जहाँ पे पूरा स्पेस ही चल रहा है। उसमें चावल वाले आप शेयर देखिए, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, खासकर एलटी फूड्स जिसका कोड दावत है, ये इस समय अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके और पीयर्स भी अच्छा खासा बेस बना कर चल रहे हैं, जिसमें केआरबीएल को आप शामिल कर सकते हैं, लक्ष्मी एनर्जी और साथ ही केआरबीएल, ये सभी आज चलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा फार्मा शेयर में आज कुछ वापस कमजोरी देखने को मिल रही है। खैर ये पैक तो ऐसा है कि इसमें बात ना ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत निराशा लगी है इन्वेस्टर्स को भी, ट्रेडर्स को भी। सन फार्मा आज भी टूट के कामकाज कर रहा है। इसके अलावा स्ट्राइड, शासन, ल्यूपिन, हालांकि इसको भारतीय रेगुलेटर से एक दवा की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद एक शेयर करीब 3% अभी नीचे है। लिकर शेयर्स में आज अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है। खबर चाहे यूनाइटेड स्पिरिट से क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर लिकर शेयर्स अब अपनी शॉर्ट कवरिंग का नमूना दिखाते हुए पिनकॉन स्पिरिट ऊपर है, यूनाइटेड ब्रिवरीज ऊपर है, जीएम ऊपर है, रेडिको खैतान। इसमें कई शेयर फ्यूचर्स के हैं, कई शेयर्स नॉन फ्यूचर्स के भी हैं। जो नॉन फ्यूचर्स हैं उनमें अच्छा वैल्यूएशन है और जो फ्यूचर वाले शेयरों में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये अच्छा चल रहा है। डेयरी फार्मा, डेयरी जो शेयर्स हैं वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी हमने आती हुई देखी है। उसके मॉडर्न डेयरी आप देखें, क्वालिटी देखें, सभी शेयर्स ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आकर ट्रेड कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स के शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अच्छा खासा बेस बना हुआ है कैपिटल गुड्स के अंदर, खासकर वाटर विभाग जो आज भी तेज़ है, करीब 3%, थर्मेक्स, एआईए इंजीनियरिंग और साथ ही एलएनटी। कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि एलएनटी महंगा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक नई चीज़, एक नए डिफेंस वाले जो सेगमेंट में उतरा है, ये अभी तक कंसोलिडेटेड है। तो इसके लिए भले ही आप इंजीनियरिंग स्पेस से महंगा समझ सकते हैं, लेकिन डिफेंस में तो अभी ये नया प्लेयर ही है और बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इसलिए ये तर्क इस समय समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है कि एलएनटी यहाँ पे महंगा है। इसलिए ये 1300 से 1700 हो गया, तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ और शेयर अभी भी अपनी चाल को बरकरार रखे हुए है। आज 1750 के आंकड़े को भी छू रहा है। लवलेश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार जरा एलएनटी पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, अभी क्या करना चाहिए? बाइंग रडार पे ही रहेगा। अब बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, काफी कुछ एक कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में हम 1780 पे रेजिस्टेंस देखते हैं, जबकि नीचे में स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1710 से 15 के लेवल पे। पर जिस तरह से इस बार वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है, इस बार जो डिसिसिव ब्रेकआउट है वो 1770 के ऊपर है, वो ब्रेक करता है तो स्टॉक में नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट अराउंड 1850 टू 1890 निकलता है। उस केस में नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1725 का। ठीक है, ये डेयरी वाले शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे हैं, काफ़ी तेज चल रहे हैं। इसमें मॉडर्न डेयरी तो हमने 2 दिन पहले ही दिया था और इस शेयर में करीब 30% का रिटर्न आ चुका है। मॉडर्न डेयरी अगर आपको अभी भी पसंद है तो अभी भी आप लवलेश इस पर राय रख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा महंगा लगने लग गया है तो कोई और शेयर भी आप दे सकते हैं। डेयरी में किस शेयर को पकड़ें? थोड़ा सा मॉडर्न डेयरी में आई थिंक चलिए
आपसे वापस बस संपर्क नहीं, मेरे आपसे ख्याल से संपर्क टूट ही रहा है, आपसे टूट रहा है, वापस जोड़ेंगे, ठीक है, अभी तो टूट रहा है संपर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक ऐसे शेयर्स भी देख लेते हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसमें आप देखेंगे कि जो जीएसटी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं वहाँ पे अच्छा मूव है, खासकर एफएमसीजी में छोटी एफएमसीजी, एक बार आप डाबर का दिखाइए, ब्रिटानिया दिखाइए, साइज में बहुत बड़ी है, लेकिन इनके पास जो मूव देखने को मिल रहा है काफ़ी स्लाइटली अच्छा मूव है और ये रुक के चल रहे हैं। आईटीसी और एचयूएल की तरह नहीं जो एकाएक इनमें काफ़ी तेज़ी आई है, ये रुक के चलने वाले शेयर्स बने हैं। कुछ एक और शेयर्स भी देखते हैं जहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उसमें आपको एफ&ओ के हिसाब से देखना होगा रिलायंस डिफेंस, एक बार यहाँ पर आप देखिए, ये भी एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिख रहा है। आज करीब 1.5% ऊपर, सुबह करीब 2.5% ऊपर खुला था। एक एफ&ओ का और शेयर भी आपको ध्यान में रखना होगा, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। ये सुबह 1200 के ऊपर चल रहा था, अभी 1200 के नीचे है। इसमें 1180 का एक आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और शेयर है बलरामपुर चीनी, ये हमने आज के सौदे में भी आपको दिया था 10 बजे में, और अभी करीब 164 पहुंच चुका है। तो बलरामपुर चीनी आज का सौदा भी है। एक बार वही प्लेट दिखाइए जिसमें हमने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिया है। यस, वो प्लेट है, 168 रुपये का टारगेट है, इसमें 160 रुपये का स्टॉप लॉस है। सुबह हमने 10 बजे दिया था, उस समय शेयर करीब 162 रुपये 50 पैसे के आसपास था, अब 164 मिल चुका है आपको। तो अच्छा फायदा है यहाँ पे बलरामपुर चीनी के अंदर। एक लौता एफ&ओ का शेयर है जो कि शुगर स्पेस में है और कॉमोडिटीज़ के काउंटर्स काफ़ी चल भी रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी पे आप ध्यान रखें, 168 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस है। ये आशीष चतुर्मोता की रिकमेंडेशन तौर पे है। चलिए, इस बीच एक कंपनी के ना नंबर्स भी आने हैं, वो है गेल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। पर पहले न्यूज़ रूम चल के संदीप से पूछ लेते हैं। संदीप, गेल के नंबर्स कैसे हैं? शुक्र डिम्पी, देखिए नंबर्स को पहली बात तो सीक्वेंशली यानी कि क्वार्टर बेसिस पे देखना होगा, उनका आंकलन करना ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारा ऐसा अनुमान है कि इनकी जो आय है उसमें करीब 7.5% के आसपास की बढ़त आएगी। अबिड्डा करीब 11.25% बढ़ेगा और मुनाफे में अबिड्डा से ज़्यादा करीब 15% के आसपास की बढ़त आएगी। देखिए, इस कंपनी का कारोबार पहले आप समझ लीजिए, 5 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। इसमें गैस ट्रांसमिशन, गैस ट्रेडिंग, एलपीजी, ये कुछ बड़े सेगमेंट्स हैं जिसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। हमारा ऐसा अनुमान है इस बार कि इनके जो गैस ट्रांसमिशन और गैस ट्रेडिंग का कारोबार है, इन दोनों सेगमेंट्स में जो वॉल्यूम्स है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और गैस ट्रेडिंग जो ट्रांसमिशन कारोबार है, इसके जो टैरिफ्स हैं वो भी ऊपर की ओर रिवाइज हुए थे, जिस वजह से इस बार इस सेगमेंट से वॉल्यूम तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ रिलेशंस में भी इंप्रूवमेंट होगा, जिस वजह से नंबर्स में अच्छे खासा कंट्रीब्यूशन इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन जो गैस ट्रेडिंग का कारोबार है, एक तो अगर आप देखिए जनवरी में जो एलएनजी की कीमतें थी वहां से अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार इनको जो ट्रेडिंग कारोबार है उसमें इन्वेंट्री घाटा भी होता हुआ दिखे, तो उसका कहीं ना कहीं मुनाफे के ऊपर जो नेगेटिव साइड पे इंपैक्ट है वो देखने को मिलेगा। दूसरी ओर जो एलपीजी सेगमेंट है, वहां पे एक तो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं और इनकी जो लागत है वो कम हुई है, क्योंकि डोमेस्टिकली जो गैस की प्राइसेस हैं वो कम हुई थी, जिस वजह से एलपीजी सेगमेंट जो कि Q3 में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी हमारा ऐसा अनुमान है कि अच्छे साइड पर डिलीवर करके जाएगा, जिस वजह से ओवरऑल जो मुनाफे की ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इनका एक सेगमेंट है पेटकेम का, वहां पे इन्होंने इनकी जो इकाई थी पाता 2 करके वहां पे जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ाए हैं, तो एक तो वॉल्यूम बढ़ेंगे और हो सकता है कि इस बार जो पेटकेम के जो मार्जिन हैं वो भी इंप्रूव होते हुए दिखें, तो उसका भी नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो गैस ट्रेडिंग एक सेगमेंट है जिसमें इस बार जो इन्वेंट्री घाटा है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन गैस ट्रांसमिशन की बात कीजिए, उसके साथ साथ आप पेटकेम की बात कीजिए और एलपीजी सेगमेंट, ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जिस वजह से क्वार्टर बेसिस पे 15% के आसपास का मुनाफे में जंप आएगा और 1129 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वार्टर नंबर्स को एनालाइज कीजिए और 15% के आसपास की मुनाफे में बढ़त आ सकती है। ठीक है, क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर एनालिसिस करने का विषय होगा, हालांकि ईयरली बेसिस पर भी होंगे, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर देखिएगा और इसके अंदर अच्छा मुनाफा यानी कि 15% बढ़कर आ सकता है मुनाफा। अगर ऐसा कहीं होता है तो ये शेयर कहीं ना कहीं बाय की कैटेगरी में भी आ जाएगा। पेट्रोनेट, एलएनजी और कई और जो गैस वाली कंपनीज हैं उनके अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है। आईजीएल के अंदर भी हमने देखा कि वही मूव बनते हुए दिखा है, लेकिन अब गेल के नंबर्स के बेसिस पर आज गेल थोड़ा सा रिदम दिखा सकता है। 15% क्वार्टर बेसिस पर मुनाफा बढ़कर आता है तो शेयर प्लस की कैटेगरी में आ जाए।